Hey guys, I'm Preeti and welcome back. So today again I'm sharing with you guys a travel vlog and this time I'm taking you along with me to a beach. This is Rockaway Beach, New York. So guys, आपको मेरे travel vlog काफी पसंद आते हैं. That's why I'm sharing with you guys another one. So yeah, आपको अगर आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. Let's get started. Rockaway Beach is in Queen District of New York and it's 23 miles from our place, so it's little far. तो इसके लिए हमें 2 फेरीज चेंज करनी थी. ये जो फेरी स्टेशन है एकदम हमारी बिल्डिंग के ऑपोजिट है. तो यहाँ से फेरी लेने के बाद हम लोग उतर गए यहाँ वॉल स्ट्रीट पियर 11 में और दूसरी फेरी हमें यहाँ से लेनी थी. तो हमने यहाँ से फेरी ले ली और उसके बाद हम निकल पड़े रॉकवे बीच के लिए. तो न्यूयॉर्क सिटी की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ रियली वेरी गुड. इट्स अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा चीप है एंड टाइम टू टाइम आपको सब कुछ मिल जाता है लाइक फेरीज, बसेस, टैक्सीज एंड अब आप आराम से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं. It took almost 45 to 50 minutes to reach Rockaway Beach and it was a full bright sunny day. बहुत तेज़ धूप थी एंड टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा था उस दिन. इट वॉज अराउंड 32-33 डिग्रीज. ऑल्दो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है बट यहाँ पर उतने टेम्परेचर नहीं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है. आई डोंट नो वाई. सो फेरी स्टेशन से बीच तक पहुँचने का जो रास्ता था, डिस्टेंस था, वो उतना ज़्यादा नहीं था बट उतने में ही हमारी जो हवा थी वो टाइट हो गई. बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी बट बीच के पास पहुँच कर इट वॉज लिटिल ब्रीजी. So we were really happy and comfortable after reaching the beach. सो उस दिन था संडे एंड काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था. सरप्राइजिंगली आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा क्राउडेड होगा बट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग थे एंड दे वर रियली प्लेइंग अराउंड, स्विमिंग, एंजॉइंग एंड माई सन वॉज रियली वेरी हैप्पी बिकॉज सिंस द टाइम ही इज़ बॉर्न हम लोग बीच पे नहीं गए हैं. सो ये उसका फर्स्ट टाइम था. इनिशियली ही वॉज लिटिल स्केयर्ड इन वाटर बट उसके बाद धीरे धीरे वो उसने एडजस्ट कर लिया और काफ़ी इंजॉय कर रहा था. हमारे फ्रेंड्स भी गए थे, उनके बच्चे थे. सो आई थिंक ही वॉज द वन जिसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी. एंड वापस आने के बाद ही वॉज आस्किंग मी कि दोबारा हम लोग बीच पे कब जाने वाले हैं. एंड यू नो बीच पे जाने का वन ऑफ द मेन रीजंस वर दी सैंड टॉयज. यस गाइज, उसने कुछ टाइम पहले ये सैंड टॉयज खरीदे थे बीच के लिए ही एंड यूट्यूब वीडियोस में उसने देखा था कि कैसे बीच पे खेलते हैं, कैसे इसके साथ सब बनाते हैं. तो ही रियली वांटेड टू गो टू बीच एंड प्ले विद दीज सैंड टॉयज. तो वहाँ पहुँच कर उसने खूब मस्ती की, बहुत कुछ बनाया इसके साथ एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी इन एंजॉइंग ओवर देयर.
गाइज यू कैन सी कितनी ज़्यादा मस्ती हो रही है यहाँ पर। एंड उस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी एज आई टोल्ड यू। तो उस गर्मी में पानी में जाके भीगना वो सो रिलैक्सिंग एंड रिफ्रेशिंग। एंड बीचेस ऑलवेज ऑलवेज अट्रैक्ट मी। मुझे बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी में भीगना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बीचेस हैव ऑलवेज बीन माई फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर हॉलीडे डेस्टिनेशंस। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया वहाँ पर एंड बच्चों के साथ मैंने भी खूब इन्जॉय किया। थोड़ी सी उछल कूद करने के बाद हम लोगों को लग गई बहुत तेज़ भूख। तो हमने कर ली अपनी पेट पूजा और पेट पूजा करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े पानी में मस्ती करने के लिए। सो गाइज आई रियली वांटेड टू गो अहेड इन वाटर बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम। एंड उस टाइम वेव्स भी थोड़ी सी हाई हो रही थी, इवनिंग टाइम था, शाम हो रही थी, आई थिंक 5 या 6 बज रहे थे उस टाइम। एंड बच्चे भी साथ में थे एंड बच्चों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं बच्चों का हाथ पकड़ कर एंड दिस टाइम आई वॉज टेलिंग माई सन टू स्टे अवे फ्रॉम वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे जा रहा था। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, स्पेशली जब आपके साथ बच्चे होते हैं। थोड़ा सा कॉशियसली आप ध्यान रखिए एंड एंजॉय करिए बीच पे। See, what is this? सो हमने की खूब सारी मस्ती, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एंड कब शाम के 6 बज गए बिल्कुल पता नहीं चला टाइम का। एंड उतने में सेफ्टी गार्ड्स वाले भी आ गए एंड वो लोगों को पानी में जाने से रोक रहे थे क्योंकि अभी फ़िलहाल 6 o'clock तक की परमिशन है बीच पे रहने की, उसके बाद आप पानी में नहीं जा सकते हैं। सो हमने भी अपना सामान वगैरह पैक करना शुरू कर दिया एंड वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। सो वी पैक्ड आवर स्टफ एंड हमने चलने की तैयारी शुरू कर दी। बट किड्स वर लिटिल अनहैप्पी एंड थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो गया था बिकॉज दे वांटेड टू प्ले मोर बट कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज टाइम उतना ही था। एंड उस टाइम पर बीच ऑलमोस्ट खाली हो गया था, बस कुछ गिने चुने लोग ही थे वहाँ पर। एंड सनसेट का टाइम था एंड बीच वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा लग रहा था उस टाइम ये व्यू। सो हम बच्चों से ये प्रॉमिस लेकर निकल पड़े कि हम उन्हें फिर से इस बीच पर लेकर आएंगे। एंड हमें लेनी थी फेरी, तो हम निकल पड़े फेरी स्टेशन के लिए। एंड फेरीज इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू गाइज। सो घर पहुँचते पहुँचते हमें ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे एंड वी वर रियली वेरी टायर्ड बट वी स्पेंट एन अमेजिंग फन फील्ड डे एट बीच. It was such a lovely day and we would love to come back again to this place. I think this way we are gathering beautiful memories for our future. सो गाइज आई होप आपको आज का ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा. सो आपको इस तरह की वीडियोस, इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. एंड गाइज आई एम नॉट अ प्रो इन मेकिंग व्लॉग्स, मुझे नहीं आते हैं बनाना. आई एम स्टिल लर्निंग बट आई जस्ट कैप्चर फ्यू लवली मोमेंट्स एंड वही आपके साथ में शेयर कर देती हूँ. तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगती है इस तरह की वीडियोज़. एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे उस पर ज़रूर फॉलो करिए. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शर्मा प्रीति पंकज.
सो या गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।